जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जेडी 2024 के नोटिफिकेशन का। जी हां दोस्तों, एसएससी जेडी 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि फॉर्म फिलअप कब से हो रहा है और कब तक होगा, इसमें कितने एज ग्रुप के लोग भर सकते हैं, किन कैटेगरी को कितना छूट दिया गया है, फी क्या होगा, यहाँ पर एग्जाम कब होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या दिया हुआ है, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि क्या जानकारी है। सबसे पहला बात तो ये, इसका नोटिफिकेशन आज ही आउट हुआ है और यहाँ पर आप देख लीजिए डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का डेट है 24/11/2023 से लेकर के 24/11/2023 से लेकर के आपका 31/12/2023 तक, यानी कि आपको करीब करीब 1 महीना 6-7 दिन का समय दिया गया है। 31 और यहाँ पर आपका 7 दिन हो जाता है, ठीक है ना। 38 दिन का समय आपको दिया गया है फॉर्म भरने का। उसके बाद पेमेंट करने का आखिरी डेट क्या है आपका 31 दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर तक ही आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात किया जाए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, ऑनलाइन फी पेमेंट करने का लास्ट डेट जो है आपका वो 1/1/2024 मतलब 1 जनवरी 2024, मतलब एक दिन का एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। फॉर्म फिलअप तो 31 तारीख तक हो रहा है और 1 तारीख तक आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, अगर मान लीजिए किसी तरह कोई त्रुटि रह जाते हैं आप फॉर्म भरने के दौरान, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप फॉर्म सबमिट करने के बाद एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद एक बार सारी जानकारी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर उसमें कुछ गलती है तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर उसको आप 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक में सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। सुधार कर ही लेना, ठीक है ना। और जैसे कि आप लोगों को पता है एग्जाम का जो डेट है वो पहले ही आउट हो चुका था। एग्जाम कब है आपका, तो एग्जाम आपका शायद 20 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक चलेगा, इसलिए यहाँ पर फरवरी से मार्च दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एज का, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एज ग्रुप जो है वो मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 23 साल होना चाहिए। और इसके अलावा जो है अगर जनरल कैटेगरी का बात करें तो ये जो हम बोल रहे हैं 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम क्या, ये जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। अच्छा, मिनिमम एज जो है वो हर एक कैटेगरी के लिए, मतलब जितने भी कैटेगरी के लोग हैं सभी का मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और वो कब तक होना चाहिए, 1 जनवरी 2024 तक होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात कर ले ST SC का, तो ST SC को 5 साल का छूट दिया जा रहा है। ST SC के लोग जो है वो 28 साल, 23 + 5 28 साल तक एज वाले भर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है 1 जनवरी 2024 तक 28 साल, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होगा तो चलेगा, ठीक है। और 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। किनका, तो ST SC लोगों का। और अगर OBC का बात किया जाए तो OBC को 3 साल का छूट दिया। यहाँ सारा कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीट का, ठीक है, टोटल सीट कितना है। अच्छा, सीट से पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं इसका पे स्केल क्या। तो स्टार्टिंग मतलब जो बेसिक पे होता है ना वो आपका कितना है, 21,700 से 69,100 तक का है। ये आपका पोस्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। खैर, आप एग्जाम दीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए, उसके बाद पेमेंट के बारे में हम लोग सोचेंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पर सीट के बारे में हम लोगों को सोचना होगा। सीट क्या है यहाँ पर 26,146, टोटल सीट जो है आपका कितना है यहाँ पर 26,146 सीट है, जिसमें से पुरुषों का सीट कितना है, पुरुषों का सीट है 23,347 और महिलाओं के लिए है कितना 2,700। ध्यान रहे यहाँ ये महिलाओं के लिए क्या है, रिजर्व्ड है और महिलाएं इसमें भी शामिल हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए महिलाओं के लिए टोटल है 26,146, पूरा महिलाओं के लिए भी है, ठीक है ना, उसमें महिला भी आ सकती है। बट ये जो दिख रहा है यहाँ पर 2,799, इसमें ओनली महिला आ सकती है, इसमें कोई पुरुष नहीं जा सकता, ठीक है ना। लेकिन ये जो 23,347 दिया जा रहा है इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल पोस्ट जो है वो कितना है 26,146 है, जिसमें पुरुषों के लिए है 23,347 में महिला भी आ सकती है और 2799 जो है वो ओनली महिलाओं के लिए ये आरक्षित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है यहाँ पर, आगे हम लोगों यहाँ पर एज देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एज लिमिट, तो एज लिमिट मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ कि मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 23 साल। ST SC को 5 साल का छूट दिया जा रहा है और OBC को कितने साल का दिया जा रहा है, 3 साल का दिया जा रहा है। इसके अलावा एक्स सर्विस मैन है उन लोगों को भी 3 साल का दिया जा रहा है। उसके बाद जो 1984 में दंगा हुआ था और 2002 में जो गुजरात में दंगा हुआ था उसके जो विक्टिम है उन लोगों को 5 साल दिया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी वाले को, ठीक है ना। और OBC वाले को 8 साल दिया जाएगा और आपका अदर जो है ST SC को 10 साल का छूट यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं,
आगे बात करते हैं सिलेबस। तो सिलेबस वही पुराना वाला है, कुछ नया बदलाव नहीं हुआ है। मतलब 20-20 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आएगा। मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, मतलब जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन। फिर आपका एक आ जाता है हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से कोई एक आपको चूज करना, उससे भी 20 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। और हर एक गलती पर 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रहे, गलती नहीं करना है, जितना आ रहा है उतना ही बनाना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे और क्या इन्फॉर्मेशन देख लिया जाए। टोटल ये 56 पेज का है, तो सारा तो हम लोग पढ़ नहीं सकते। अच्छा देखिए, यहाँ पर जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सर्टिफिकेट ABC 3 तरह का सर्टिफिकेट होता है। जिनके पास ए होगा उनको मार्क्स में 2% का छूट दिया जाएगा, जिनके पास बी होगा 3% का, और जिनके पास सी होगा वो 5% का छूट उन लोगों को दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या है, हाउ टू अप्लाई, आपको साइट पर चले जाना है, आपका ssc.nic.in पर चले जाना है और आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ तो उसी रजिस्ट्रेशन पर फॉर्म फिलअप होगा, नया रजिस्ट्रेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, फोटो जो आप लोग अपलोड कीजिएगा उसका साइज क्या होना चाहिए, 20 KB से 50 KB होना चाहिए, और उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा और यहाँ पर फी का बात कर ले तो ST/SC और महिलाओं को छोड़कर बाकी सबका 100 रुपया लगेगा। ST/SC और महिलाओं का 1 रुपया भी नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग भर सकते हैं, ठीक है ना। और आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं भीम UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपया है यहाँ पर। आगे बढ़ा जाए और आगे हम लोगों को क्या जानकारी है, देखिए यहाँ पर हाँ एग्जामिनेशन सेंटर और सेंटर कोड दिया हुआ है, आप अपना यहाँ पर देख लीजिए। अपना फॉर्म भरते समय आपको सेंटर चूज करने का ऑप्शन दिया रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए किसका क्या कोड है, ठीक है ना। ये सारा कुछ आप लोग देख लीजिए, ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। आगे बढ़ा जाए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों को पता चल चुका है। 60 मिनट का समय दिया जाएगा, चारों सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स का है। टोटल के लिए आपको 60 मतलब 80 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। स्पीड मायने रखता है, देख लीजिए। आपको केवल कट ऑफ क्रॉस करना नहीं है, अच्छा स्कोर करना है ताकि मनचाहा पोस्ट आपको मिल सके, और ये पोस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको सैलरी क्या मिलेगा। तो आपको क्या स्कोर बहुत अच्छा करना है, ठीक है ना। और ये हो सकता है मैथ्स को टारगेट कीजिए और उसके बाद रीजनिंग को टारगेट कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट का मैथ्स में ही प्रॉब्लम होता है, रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स तक भी ला सकते हैं अगर थोड़ा सा मेहनत कर ले तो। अभी बहुत समय है, ठीक है ना। अगर आप देखा जाए, अगर आप तैयारी करें, आज से लग जाइए, आपको करना कुछ नहीं है। 2022 में जो मैथ्स का एग्जाम होता है सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन बना लीजिए और रीजनिंग का भी पूरा बना लीजिए, मतलब हर एक पोर्शन, चारों पोर्शन का 2023 जनवरी 2023 में जो एग्जाम हुआ था सबका सोल्यूशन आप लोग बना लीजिए। बहुत है ये, अगर आप सारा बना लेते हैं इस कम समय में तो आप लोगों का मतलब अच्छा स्कोर हो सकता है, ठीक है ना। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ग्रुप डी का SSC GD का जो मैथ्स का क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यूट्यूब के माध्यम से ही करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैसा कुछ खास वैसा तो है नहीं। चेस्ट का बात कर लीजिए तो आपका 80 होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ होगा 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनएक्सपेंडेड मतलब जिसको एक्सपेंड नहीं करना, और एक्सपेंड करने के बाद और पहले दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखना होगा। महिलाओं का तो उसका तो बात ही अलग है, उनका चेस्ट का काउंटिंग नहीं होता है, ठीक है ना, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ऑल कैंडिडेट ST को 76 ही होना चाहिए, 80 नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ गरहावल्स, ये क्या क्या नाम लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल है, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वगैरह वगैरह के हैं, यहाँ वाले लोगों को कितना 78 होना चाहिए, लेकिन मतलब एक्सपेंड करने से पहले, एक्सपेंड करने के बाद का डिफरेंस 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और तो वैसा कुछ यहाँ पर है नहीं। ये सारा डिटेल एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने से पहले ये सारा डिटेल भर लीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि मैं स्कोर भी अच्छा कर लिया और फिर मेरा फॉर्म भरने से कुछ गलती हो गया जिसकी वजह से हमको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो आप क्या कीजिएगा, सारा डिटेल एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम देके इस बार इसको पढ़ लीजिए, फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, उसके बाद आराम से तैयारी में जुट जाइए, ज़्यादा देर मत लगाइए, कर लीजिए सब कुछ फटाफट, ठीक है ना। अगर कोई समस्या होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। कोशिश क्या करूंगा, बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है ना, या तो वीडियो के माध्यम से या तो कमेंट के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। बस यहाँ पर तो इतना ही फिलहाल, ज़्यादा समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। सारी डिटेल आप लोगों को एक बार पढ़ना ही चाहिए होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में SSC GD के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।